ओके, सर्कुलर मेजर का टॉपिक हमारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3। द डायग्राम शो द स्क्वायर ABCD. The two arcs are arcs of circles with centers A and C and radius R. Calculate the area of shaded region in terms of R and pi. एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए हमें। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे? देखो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको बीच में से हाफ कर दूं। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये पूरा जो सेक्टर है, ये पूरा जो सेक्टर है, ये सेक्टर है, क्या करूंगा मैं? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ एंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारा? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर थीटा। थीटा क्या लेंगे इसके अंदर हम? 90 डिग्री थे ना, तो पाई अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता क्या है? एक हाफ बेस इनटू हाइट भी होता है, और एक का क्या होता है? हाफ ए बी साइन थीटा। हाफ बेस इनटू हाइट ही ले लेते हैं ना, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। बेस हमारी क्या है? आर है, और हाइट भी क्या है? आर है, तो ये हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो 1/4 आर स्क्वायर पाए माइनस 1/2 आर स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 1/4 पाए माइनस 1/2, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। उन्होंने क्या बोला होता? एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए हमें, किसमें चाहिए? इन टर्म्स ऑफ पाई एंड आर। लेकिन ये जो हमारा आंसर आया, ये तो अभी आधे का आया है, आधे हिस्से का आंसर आया है। मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इतने से हिस्से का आया है ये। ठीक है ना, ये वाला हिस्सा आया है एक तरह से। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करूंगा तो ये आधा हिस्सा आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे इसको, फाइनल आंसर बन जाएगा हमारा आर स्क्वायर रहेगा ये तो। अब ये 1/2 पाई हो जाएगा -1। ठीक है, एक ही बात है ना, मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, एक ही बात है। 2r² भी कर सकते हो, लेकिन सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना। मैंने 2 को दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी कर दिया ना। ठीक है, अगर 2r² में लिखूंगा फिर भी मुझे सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना। सेक्टर, ये पूरा सेक्टर है ना, ये देखो, ये पूरा सेक्टर है ना। अगर मैं इसको अलग से बना के दिखा दूं आपको, अब ये देखो ना यार, ये देखो, ये सिर्फ अगर मैं ये लेता हूं, ये सेक्टर है ना, और उसमें से ये ट्रायंगल माइनस करो, तो ये बच जाएगा बीच का शेडेड एरिया। तो ये कितना देखो इंटेलिजेंट आया, पैड खुद ही शेड कर दिया इसने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें हम जरा। क्वेश्चन 2 में क्या निकालना है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेप। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेप, इस शेप का पेरीमीटर निकालना है हमें। ठीक है, पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो हमें एंगल चाहिए होगा, ये वाला एंगल निकालो जरा। ये क्या बताया हुआ है? रेडियस 12 दिया हुआ है, और लेंथ ऑफ AB इज ऑल्सो 12। अगर ये 12 है तो ये आधा कर दो तो 6 हो जाएगा। ये 12 है, यहाँ से मेरे पास एंगल आ जाएगा। ये वाला एंगल निकालो, क्या आएगा? ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू 6/12। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन में जाकर इनवर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 6/12। क्या आंसर? 1/6 पाई। ठीक है, ये आपके पास आ गया 1/6 पाई। तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर दो उसको, 1/3 पाई हो जाएगा।
ये पूरा एंगल हो जाएगा पाई अपॉन 3। अब देखो मुझे जब आर्क लेंथ निकालनी है, मुझे आर्क लेंथ निकालनी है ये वाली, ये पूरी आर्क लेंथ निकालनी है, तो मैं एंगल कौन सा यूज करूंगा? एंगल ये बाहर वाला यूज करूंगा। सही है, बाहर वाला एंगल यूज करूंगा। अब एक रूल है कि पूरा सर्कल जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है याद है? 2 पाई। तो 2 पाई में से ये नीचे वाला हिस्सा मेरा क्या आ रहा है? पाई अपॉन 6। तो बाकी का क्या होगा? 2 पाई माइनस, सॉरी पाई अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5/3 पाई। 5/3 पाई। 5/3 नहीं समझा? 5/3 ये जो मैंने निकाला हुआ है पाई अपॉन 6, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो पाई अपॉन 3 आ गया आंसर। नहीं भाई, क्या हो गया यार? 1/6 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 2 1 2 3 का कट जाएगा ना। ठीक है, तो आ गया आपके पास 5/3 पाई। अब यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, मैं आर्क लेंथ निकालूंगा। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? आर थीटा। आर क्या है? 12 मल्टीप्लाई बाय थीटा क्या है? 5/3 पाई। 3 1 3 4 12, 5 4 20 पाई। 20 पाई की फॉर्म में लिख देते हैं ना, क्वेश्चन में बोला हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हुआ था, पाई की फॉर्म में नहीं, फाइन, लेकिन अभी नहीं सॉल्व कर, एंड में करेंगे। पेरीमीटर के लिए क्या चाहिए होगा आपको? सिर्फ और सिर्फ आर्क लेंथ तो नहीं चाहिए होगी ना। एक तो ये 20 पाई भी आ जाएगा और ये नीचे वाली भी साइड आ जाएगी। ये कितनी है? 12 है। 20 पाई प्लस 12, अब कैलकुलेटर में डाल के इसकी वैल्यू निकाल लो। हम्म 74.83। इसको रेडियन में रखो या किसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर से। रेडियन और डिग्री का फर्क पता है कब आता है? सिर्फ साइन कॉस टेन में। अगर साइन कॉस टेन अप्लाई हुआ है ना क्वेश्चन में, तो कैलकुलेटर को जो है रेडियन मोड में करना पड़ेगा, वरना जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। The diagram shows the area used for a sports event. The area is made from sectors of 2 circles with center O. Calculate the area of the shaded region. एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए क्या होगा? एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। अच्छा भाई, तो हाफ आर स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर इंटू थीटा माइनस हाफ आर स्क्वायर विच 1.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा। ठीक है, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। The diagram shows the shape ABC. The boundary of the shape is made with 3 arcs. Find the perimeter of the shape in terms of r and pi. Find the perimeter of shape. ये क्या है? देखो क्या बता रहे हैं, जो है कहते हैं बाउंड्री मेड फ्रॉम 3 आर्क, 3 आर्क्स हैं। ये सेंटर है, ठीक है, और ये आर्क लेंथ है। तो अगर आपको चाहिए पेरीमीटर के लिए S = R थीटा। ठीक है, यहाँ टेंशन रखेंगे सब। R मल्टीप्लाई बाय थीटा जो है पाई अपॉन 3 है।
ठीक है, पाई अपॉन 3 कैसे आया देखो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्रीज होता है, 60 डिग्रीज का मतलब पाई अपॉन 3। सही है भाई, ये आर यहाँ से रेडियस ही, ये देखो ये पूरी आर्क है, ये आर्क है, तो ये सेक्टर बन गया ना एक तरह से। ठीक है, तो ये आर्क लेंथ आ गई, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर, तीनों सेम है, 3 3 कट गया, तो पाई आर ये हमारी क्या हो गई, आर्क लेंथ हो गई। तो बस तीनों आर्क लेंथ को प्लस करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, खत्म बात। ठीक है भाई, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, तीनों आर्क्स है ना, तीनों की लेंथ सेम है। ठीक है, एक निकाल ली मैंने, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। सबकी अटेंशन चाहिए मुझे बोर्ड पे, मैं एक दफा फिर से बता देता हूँ, गौर से सुनो। मूसा यहाँ देखना है, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, एस क्या होता है, आर्क लेंथ, इसका फॉर्मूला क्या है, आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। अब जो है क्या कहते हैं, आर जो है वो रेडियस है, और थीटा क्या है, थीटा है पाई अपॉन 3। तो अब हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, आर मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 3, लेकिन ऐसी तीन आर्क्स है ना, अब ये तीन आर्क्स हैं। ठीक है, पानी और दे दो। तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया मैंने, तो आर 3, यही पेरीमीटर हो गया हमारा बस। भाई तीनों आर्क लेंथ है ना, देखो इस शेप कैसा है, इस शेप के अंदर क्या है, तीनों आर्क लेंथ अगर प्लस कर लो तो पेरीमीटर आ जाएगा ना, और कोई चीज कहाँ आ रही है पेरीमीटर में, और कुछ दिख रहा है क्या पेरीमीटर में, एक ये एक ये एक ये, एक ये तीन है ना बस, अंदर वाली डॉटेड लाइंस हैं वो थोड़ी पेरीमीटर में आएंगी। ठीक है ना, तुम लोग ये क्यों सोच रहे हो कि इतना आसानी से हो रहा है तो गलत होगा, आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेप व्हेन r इज इक्वल टू 15। क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेप निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ शेप व्हेन r इज इक्वल टू 15। अच्छा भाई, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया के लिए पता है क्या करेंगे, एक ये निकाल लो पहले तो। क्या, देखो बात सुनो, ये तो पाई अपॉन 3 है ना एंगल, बेटा यहाँ पर अगर अटेंशन सब लोग रख लें, देखो ये जो है ना, क्या कहते हैं, आपका पहले ये वाला एरिया निकाल लो, एक एरिया निकाल लोगे ना, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे तो ये सारे आ जाएंगे। फिर उसके बाद बीच में जो है ये क्या है, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लग जाएगा बीच वाले के लिए, चारों एरिया प्लस करेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं, पहले ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालो जरा, जो मैंने शेड किया है, इसके लिए क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, हाफ आर स्क्वायर, थीटा, थीटा क्या है, पाई अपॉन 3। वो बाद में लगा लेते हैं एक साथ, या तो आर की जगह 15 बताया हुआ है, चलो आर की जगह 15 लगा ही लो साथ साथ, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, अटेंशन रखेंगे सब यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ ए बी साइन सी। तो ए बी और साइन पाई अपॉन 3, कैलकुलेटर को रेडियंस मोड में रखना, हाफ ए बी साइन सी लगाया मैंने फॉर्मूला ना। ये देखो जरा अटेंशन रखो सब लोग, ये क्या है, ये आर है, ये भी आर है, दोनों ए बी होगा, ये 15 है, ये भी क्या है 15, और एंगल क्या है, पाई अपॉन 3, हाफ ए बी साइन सी को फॉर्मूला लगा लिया हमने। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, निकालो जरा क्या आ रहा है, कैलकुलेटर को रेडियंस मोड में रखना है, 20.38। ठीक है, ये आ गया आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। अब इसको जो है मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, ये वाला एरिया आया है, ये इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, ऐसे तीन हिस्से है ना, क्या आएगा 61.12 मेरे ख्याल से। अब ट्रायंगल भी ऐड करेंगे, ये तीनों का 61.12 हो गया। अब इसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल भी ऐड हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ ए बी साइन सी। क्या आ रहा है आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ रहा है 97.42, इनको ऐड कर लो, टोटल एरिया ऑफ शेप।
61.12 प्लस 97.42 ऐड कर लो उनको 158.6 ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। A metal plate is made from two circles. One circle is of radius 7 centimeters. The other is of radius 5 centimeters. Their centers C1 and C2 are 9 centimeters apart. Find in radians angles AC1B and AC2B. AC1B ये एंगल निकालना है आपको और AC2B एक ये एंगल निकालना है। ठीक है। अच्छा भाई क्या करेंगे हम देखते हैं। अच्छा भाई देखें जरा सबसे पहले हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये एंगल निकालना है। एक काम करते हैं, अगर ये एंगल निकालना है पहले तो क्या करेंगे, कॉस रूल लग जाएगा। थोड़ा सा ओ लेवल का याद है कॉस रूल आप लोगों को? मतलब मैं कोई भी नंबर रख लेता हूँ, क्या कहते हैं, लेट से कॉस ए ही लिख रहा हूँ। कॉस ए इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब इसमें रूल ये, जो एंगल निकालना होता है ना उसको हमेशा ए कंसिडर करते हैं और बाकी उसके सामने वाली साइड को, जैसे कि ये एंगल निकालना है ना तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी, ये माइनस में होगी। कॉस ए इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2 7 इंटू 9। इस पूरे को पहले सॉल्व करो, इस पूरे को पहले सॉल्व करो, जो आंसर आएगा उसको कॉस इनवर्स कर दो। ठीक है, इसको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा कॉस इनवर्स कर दो। फिर क्या होगा आंसर बताओ। कॉस इनवर्स करने के बाद रेडियंस मोड में, हाँ, 0.535 0.585 ये वाला आंसर आ गया। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये पूरा एंगल चाहिए ना। नहीं पाई में नहीं आ रहा है आंसर। ठीक है, 0.585 आया, मल्टीप्लाई बाय 2 भी होगा, लेकिन ये 1.17 ये आपका आ गया AC1B। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा AC1B। ठीक है बच्चों, सबकी अटेंशन प्लीज यहाँ पर रहे। अब मैं ये वाला एंगल निकालूंगा। ठीक है, दोबारा से यही करेंगे, cos A इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका। अब जो चीज निकाल रहे होते हैं उसका एंगल वो उसकी साइड माइनस में होती है। 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस, सॉरी 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपॉन 2 5 इंटू 9। इस पूरे को सॉल्व करो और कॉस इनवर्स कर दो। 0.883 डेसिमल प्लेस तक बता दो। कॉस इनवर्स करने के बाद बता रहे हो ना, 0.885 इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। लेकिन 1.77 ये कौन सा आ गया आपका, ये AC2B ये वाला एंगल आ गया। ठीक है, ये पूरा एंगल आ गया हमारे पास 1.17, ये पूरा एंगल आ गया 1.77। पार्ट बी, फाइंड द एरिया ऑफ मेटल प्लेट
फाइंड द एरिया ऑफ मेटल प्लेट। अब ये मेटल प्लेट क्या है? मेटल प्लेट इज मेड फ्रॉम टू सर्कल्स, वन सर्कल ऑफ रेडियस 7, ठीक है। अच्छा, ये पूरी मेटल प्लेट है, जो शेप बना हुआ है ना, ये पूरा मेटल प्लेट है, ठीक है। ठीक है, ये मैं एक दफा फिर से बता रहा हूँ, सुने जरा गौर से। इसमें क्या करना है आपको? मेटल प्लेट के लिए आपको जो है ना, क्या कहते हैं, पहले तो एरिया निकालना है। ये मेटल प्लेट है, ये एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ये वाला। फिर ये वाले सेक्टर का एरिया निकालना है। दोनों सेक्टर्स का एरिया आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है, ये बीच वाले एक ट्रायंगल का निकालोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे। सही है, दोनों ट्रायंगल सेम है। तो पहले एक काम करते हैं पहले, लेकिन सेक्टर सेम नहीं है, दोनों सेक्टर निकालेंगे एरिया। अब देखो, ये पूरा हमने 1.17 निकाला है ना, इसका पीछे वाला एंगल निकालो जरा, क्या बनेगा? 2 पाई से माइनस कर देंगे तो पीछे वाला एंगल आ जाएगा। क्या बन रहा है बताओ? 5 पॉइंट, आगे 1 1, ठीक है। और ये वाला भी जो है, क्या कहते हैं, एंगल निकाल लो, क्या बनेगा? ये एंगल क्या बन रहा है? 2 पाई से माइनस कर दो उसको, 1.77 को, 4.51। ये दोनों एंगल्स आ गए, तो दोनों पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर्स निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर 1 हाफ आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर इंटू 5.11। यार वो एंगल पिछले पार्ट में निकाला है ना हमने, तो 2 पाई में से माइनस कर दिया। हाफ आर स्क्वायर इंटू 4.51। ये तो आपके पास दोनों सेक्टर्स का एरिया आ गया, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करोगे, एक ट्रायंगल का निकालो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? देखो, कोई भी एक एंगल ले लो, ठीक है। हाफ ए बी साइन सी लगा लेंगे। ये 1.17 था ना, इसका आधा क्या था? 0.585 आया था ना। हाफ ए बी 7 into 7। अच्छा, ये काम करते नहीं, ये लेंथ नहीं पता ना मैं ये वाली। हाफ ए बी साइन सी के लिए मुझे लेंथ चाहिए होगी ना, या तो मैं ये वाली दोनों लेंथ पता है तो एंगल निकालूंगा तीसरा। देखो जरा, हाफ ए बी साइन सी के लिए क्या होता है, जो एंगल ले रहे हैं उसकी दोनों लेफ्ट राइट वाली लेंथ पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब मसला ये है कि ये बीच वाली लेंथ थोड़ी पता है हमें, ये स्ट्रेट वाली लेंथ है। ये लेंथ तो हमें पता नहीं, ये लेंथ 9 का है। अच्छा सॉरी, सॉरी लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, मैंने मिस कर दिया। ये पता है तो बस सही है फिर तो ना, ये पता है लेंथ गिवन है तो फिर ठीक है। इससे कर लेंगे हाफ ए बी 7 into 9 into साइन, ये एंगल क्या है? ये वाला निकाला था ना भी हमने, ये रहा 5.85। निकालें जरा, ये क्या आएगा? बेटा ये दिया, वो पूरा था ना, आधा निकाल रहा हूं मैं। यहाँ देखो ना भाई, ये 1.17 तो पूरा था ना, 5.85 इसका आधा है ना, हाफ है ना। ओ, 0.585। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ए बी साइन सी। निकालो क्या आ रहा है आंसर? 17.39। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो उसको भी, तो ये तो एक ट्राइंगल का है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो दो ट्राइंगल्स क्या आ गए? 34.78 आ गया। अब इनको ऐड कर लेंगे, 181.57 प्लस 34.78।
आंसर हो जाएगा 216.35। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया। पूरा जो है हमारा एरिया ऑफ द मेटल प्लेट।